सीएम योगी ने यूपी के स्कूलों में वंदे मातरम को अनिवार्य करने का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर के जिस तरह से अब सियासत तेज हो गई है, इसी पूरे मामले पे आज हम सियासी चौक में अलीगढ़ में तमाम जनता के लोग यहाँ मौजूद हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के स्कूलों में अब वंदे मातरम को गाने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, इस पे क्या कहेंगे आप? जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अब इसको लेके तमाम तरह की सियासत छिड़ी हुई है। देखिए, सबसे पहले न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। इस मुद्दे में जब से ये मुद्दा इस पे उठा, तो सबसे प्रथम अगर नेशनल चैनल पे अगर कोई चैनल दिखाने वाला था तो वो न्यूज़ नेशन था। तो आपके माध्यम से आपके पूरे चैनल को धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दे को आप लोगों ने उठाया और इस मुद्दे पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से सभी स्कूलों में इसको अनिवार्य कर दिया। देखिए, पूर्व की सरकारों में इतनी ताकत नहीं थी कि वंदे मातरम जैसे राष्ट्र सॉन्ग को आप जो है स्कूलों में इम्प्लीमेंट कर पाते। क्यों? सिर्फ मुस्लिम अपीसमेंट को देखते हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो है एक एक पंथ के, एक मत के सभी लोगों को एक साथ मानने के नाते सभी की विचारधारा को समझते हुए उन्होंने इस कदम को उठाया है। तो उनको आपके माध्यम से बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने एक राष्ट्र मुद्दे को उठाकर और पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्कूल के छात्र तक ये आवाज पहुंचाई। और क्योंकि देखिए, बच्चे भविष्य का आईना होते हैं, तो उसी आधार पर बच्चों को समझ में आना चाहिए कि राष्ट्रभक्ति क्या होती है। देखिए, और भी लोग मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब जो है स्कूलों में वंदे मातरम जो है अनिवार्य है, अब गाना पड़ेगा। अच्छी बात है। देश का राष्ट्रीय गीत है। इस तरह राष्ट्रगान सामाजिक और सभी सरकारी कार्यक्रमों में अनिवार्य है और होता है। कार्यक्रम के समापन और शुरुआत से पहले राष्ट्रीय गीत का बोलवाना या राष्ट्रीय गीत का अनिवार्य करना अच्छी बात है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, पहले अपने अध्यापकों का जो राष्ट्रगीत के प्रति समर्पण है या उनको अपना याद कराना है, या स्कूलों का जो बेसिक ढांचा है उसे भी सही कराएं। मेरा मानना ये है कि किसी बात की सुर्खियां बटोरने से बेहतर है कि ओवरऑल डेवलपमेंट की बात भी की जाए। राष्ट्रीय गीत है, देश की हर पार्टी को, देश के हर नागरिक को इस पर गर्व है और इसका स्वागत है। देखिए, और भी लोग मौजूद हैं। क्या कहेंगे? अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रत्येक स्कूल में अब राष्ट्रीय गान गाया जाएगा, इस तरह का ऐलान किया है, लेकिन इस पर सियासत तेज कर रहे हैं। विपक्षी पार्टियां तमाम तरह की उंगली भी उठा रही हैं। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और इसको प्राथमिक स्कूलों में, सभी स्कूलों में अनिवार्य रूप से किए जाने के लिए मैं अपने यशस्वी मुख्यमंत्री प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी का तहे दिल से, हृदय से मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही बात यह कि जो कोई भी इसका विरोध करेगा तो इसमें साथ में ये भी प्रावधान होना चाहिए कि जो भी विरोध करे इसका, उसको देशद्रोही माना जाए और उस पर मुकदमा चलाया जाए। तीसरी बात यह है कि विपक्षी दलों को तो राजनीति करनी है, उन्हें तो राजनीति, विरोध की राजनीति करनी है। उन्हें कोई इस बात से मतलब नहीं है, न प्रदेश के विकास से, न प्रदेश के किसी चीज से। चौथी बात यह है कि जो बच्चे हमारे, वो हमारा देश का भविष्य हैं। उनको ये पता लगना चाहिए कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है और हमारी भारत माता क्या है, और हमारा राष्ट्रीय गीत जो है भारत माता की आत्मा है। इसलिए हर तरह से इसको अनिवार्य किया जाना चाहिए और भी स्कूलों में अनिवार्य किया जाना चाहिए, इंटर कॉलेजों में भी, डिग्री कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में भी। और जो कोई भी इसका विरोध करे उसके खिलाफ मुकदमे की व्यवस्था की जानी चाहिए। और रही बात इसकी कि जो कोई अगर वैसे विरोध करता है तो उसको अगर उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो उसको वंदे मातरम कहना होगा। चलिए, आएंगे, और भी लोग हैं। ये तो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में रहना होगा तो नहीं, मेरी बात सुनो धीरेन्द्र जी। देश जो है संविधान से चलता है। मैं ये संविधान की कॉपी लिए खड़ा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये लिखा हुआ है आर्टिकल 25, 26 में कि हर आदमी को अपने धर्म की आज़ादी है और वो इस संविधान के अनुसार मतलब किसी को माने या ना माने। राष्ट्रीय गान सभी गाते हैं, मैंने भी गाया है, जनगण मन अधिनायक जय। लेकिन राष्ट्रीय गीत ये कह रहे हैं कि कंपलसरी कर दिया गया है। तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ 700 साल मुगलों ने राज किया, तो रामपुर का नाम कभी रामपुर ही रहा, राम के नाम पे था। सीतापुर सीता जी के नाम पे सीतापुर रहा। मुगलों ने कभी नाम नहीं बदले और सरकारों ने कभी नाम नहीं बदले। तो ये तो वो काम मुख्यमंत्री जी करते हैं जिससे मुसलमानों को मोहब्बत है, उसको तो मना करते हैं। अभी आई लव मोहम्मद मुसलमानों ने नारा लगाया या उनके ऊपर मोहब्बत की पैगाम देने की कोशिश की तो उन पर तमाम कार्रवाइयां की। बरेली में भी आपने देखा होगा। वंदे मातरम आप लोगों को गाने में क्या दिक्कत? देखिए, वंदे मातरम हमारे इस्लाम में केवल जो वंदना है केवल अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा कोई मतलब किसी की वंदना नहीं कर सकते। और रही बात सनातन धर्म में, ये तो पत्थर की भी पूजा करते हैं।
ये तो मतलब तमाम मतलब इनके देवी देवता सैकड़ों हैं, उनकी पूजा करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवा अल्लाह के, केवल अल्लाह की हम इबादत करते हैं और अल्लाह के सिवा हम किसी की वंदना नहीं कर सकते। और कहता हूँ कोई भी मुसलमान कत्ल किया जाना चाहिए। कोई भी मुसलमान कुरान ये कहती है, खाना पसंद नहीं करेगा है कि जो अल्लाह को नहीं, अल्लाह अकबर का क्या मतलब है कि जो अल्लाह को नहीं मानता है, अल्लाह के सिवा और कोई, आपको पता ही नहीं अल्लाह अकबर का मतलब अल्लाह बहुत बड़ा है। देखिए क्रिश्चियन आपके यहाँ भी कहते हैं ईश्वर एक है, आपके यहाँ क्रिश्चियन में भी कहते हैं गॉड इज वन, हमारे यहाँ भी कहते हैं अल्लाह एक है। तो तमाम धर्मों की जो अनुयायी है, तमाम जो हमारे वो हैं, आएंगे आपके पास, अभी आपके पास आएंगे। क्या कहेंगे जिस तरह से योगी जी ने अब ऐलान कर दिया वंदे मातरम हर स्कूल में गाना? देखिए वंदे मातरम एक मंत्र, एक साधना, एक संकल्प, एक आराधना। और हम लोग इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भी हमको जाना चाहिए। 1882 में बंकिम चट्टोपाध्याय जी ने इस राष्ट्रगीत की व्याख्या की। आज 150 वर्ष पूरे हो गए और यही कांग्रेस पार्टी, जिस कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशनों में एक समय पे वंदे मातरम गाया जाता था, पूरा देश इसी गीत के माध्यम से एकजुट हुआ, जिन्होंने अंग्रेजों को खरीदने का काम किया। और मेरे साथी जो कॉन्स्टिट्यूशन की दवाई दे रहे थे, संविधान सभा की बैठकों में इसी राष्ट्रीय गीत को मान्यता दी गई। जैसे जनगण मन राष्ट्रीय गीत था, यह राष्ट्रीय गीत बना, वो राष्ट्रीय गान था। तो मुस्लिम लीग का एजेंडा 1906 में भी मुस्लिम लीग ने तुष्टीकरण की राजनीति में राष्ट्रीय गान का विरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी का सादर हृदय से धन्यवाद, जिन्होंने राष्ट्रीय गीत के माध्यम से पुनः देश को बचने से बचाने के लिए सांस्कृतिक रूप से मजबूत किया। क्या कहेंगे? अब तो योगी जी ने कहा कि वंदे मातरम अनिवार्य हो गया है स्कूलों में, लेकिन कुछ सियासी पार्टियां इसको लेके भी सियासत कर रही हैं। देखिए सर्वप्रथम तो ये जो फैसला है ये स्वागत योग्य है और इसका स्वागत पूरा देश कर रहा है और इस फैसले को बहुत पहले देश में लागू कर देना चाहिए था। अब रही उन लोगों को जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है, दरअसल वो लोग तो कभी इस देश का हित चाहते ही नहीं। अभी एक साथी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की दवाई दे रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, दरअसल संविधान को ना मानने वाले लोग भी तो यही हैं भाई। कट्टरपंथी धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा इस देश में इस संविधान को ना मानने वाले लोग भी यही हैं और ऐसे लोगों की वजह से ही वंदे मातरम जो लोग बोलना भी चाहते हैं, ऐसे लोगों की दवा मां के नहीं बोलते। अरे वंदे मातरम माँ भारती की वंदना से कौन सा देश का व्यक्ति ना करना चाहता हो? ये स्वागत योग्य फैसला है, इसका सभी लोग स्वागत करते हैं और इस देश में वंदे मातरम ना कहने वाले लोगों को एनएसए के तहत, ताड़ा के तहत बड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए इस देश की सरकार को इस देश से खदेड़ने का काम भी करना चाहिए, अगर ऐसे लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं तो। आएंगे क्या कहेंगे? अब तो वंदे मातरम का ऐलान हो गया, अब तो प्रत्येक स्कूल में गाया जाएगा, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टियां इसका देखिए मेरा तो मानना यह है कि मैं किसी पार्टी विशेष की बात ही नहीं करता। मैं उन तमाम लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं कि वंदे मातरम यानी मातृभूमि की वंदना करना ये कौन सा अपराध है? जो धर्म अपनी माँ की पूजा नहीं कर सकता, अपनी माँ की वंदना नहीं कर सकता, वो कैसे बड़ा हो सकता है? ना कोई माँ से बढ़कर खुदा हो सकता, ना माँ से बढ़कर भगवान हो सकता। जो माँ की पूजा नहीं कर सकता, माँ की वंदना नहीं कर सकता, वो इस धरती पर पशु है। मैं यही कहना चाहता हूँ बस। देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद थे, सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने कहा कि जो है जो वंदे मातरम जो है बिल्कुल जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया वो स्वागत योग्य है, तो कुछ लोगों ने संविधान की दुहाई दे करके इसका विरोध करने की बात कह रहे हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ऐलान की, जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा। हालांकि इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में बनारस के लोग क्या कहते हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से बनारस को सर्व विद्या की राजधानी कही जाती है, ऐसे में मुख्यमंत्री का ये ऐलान कि अब उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में वंदे मातरम अनिवार्य होगा, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश बहुत ही स्वागत योग्य है और काशीवासी ही नहीं बल्कि पूरा देश इसकी सराहना कर रहा है। और चूँकि हम खुद स्वयं काशी में विद्यालय संचालित करते हैं, तो हम अपने यहाँ ये आदेश तो अभी आया है, हम सन 80 से ये विद्यालय चला आ रहा है हमारा, हम उसमें
अभिवादन एक दूसरे का वंदे मातरम से करते हैं और हमारी प्रार्थना भी त्वमादि देवः पुरुषा पुराणा से होती है, जिसके पीछे हमारा उद्देश्य यही है कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आदर्श हैं, उनको छात्रों के बीच कैसे सींचा जाए, उनको उसमें कैसे उनके बीच वो आदर्श के बीज बोए जाएं। और मुझे लगता है कि छोटे उम्र से ही जब वो छात्र जीवन में हैं, अगर उनके अंदर इन आदर्शों को हम के बीज बोएंगे, उनको अपने राष्ट्र के प्रति जो एक आस्था रखनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति जो समर्पण का भाव रखना चाहिए, वो अगर छोटी उम्र से ही, छात्र जीवन से ही उनके अंदर अगर हम वो बीज डालेंगे, तो आज जो राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमें देखने को मिलती हैं या जो भी घटनाएं हमें राष्ट्र विरोधी ताकतों द्वारा देखने को मिलती है, उनका मुकाबला, पहले तो ये उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, और अगर कोई अपने पथ से भटकता भी है तो उसका डटकर मुकाबला करने के लिए ये पूरी पीढ़ी का निर्माण, माननीय मुख्यमंत्री जी का ये आदेश है, ये उसी दिशा में एक, मुझे लगता है, एक प्रयास और सही साबित होगा। उसी दिशा में एक प्रयास है, पर इस वंदे मातरम को अनिवार्य करने के पीछे जो सियासत हो रही है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, कोई भी अच्छा काम जब हम करते हैं तो इतिहास साक्षी है कि कुछ ऐसे लोग भी, नकारात्मक लोग भी हैं, जो अपना विषय तो रखेंगे ही, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री का यह कदम सराहनीय नहीं है बल्कि स्तुत्य भी है। हम थोड़ा सा पीछे हट के जब देखेंगे कि देश जब आज़ादी के लिए पूरे देश में तमाम लोगों के मन में एक भाव आया कि हमारा देश कैसे आज़ाद हो, 1857 का बिगुल फूंक चुका था और ठीक 1875 में वंदे मातरम लिखा जाता है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी के द्वारा, और उसका गायन होता है। और पूरे देश में जब उसका एक एक पद्य आप देखेंगे, 4 पद्य में यह वंदे मातरम है, और प्रत्येक पद्य में जो उसके 4 अंश हैं, राष्ट्र भावना की ओतप्रोत से है। वंदे मातरम जो शब्द से ही आपका अर्थ लगता है कि अपने मातृभूमि के प्रति हम नमन करते हैं, श्रद्धा कर भाव से जो है सो मातृभूमि के प्रति हमारा जो समर्पण होता है, एक एक वाक्य हम उस मातृभूमि के प्रति जब हम कहते हैं कि माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, तो मातृभाव से हम धरती माता के, चाहे वो धरती माता पुष्प उससे निकलता है, वृक्ष निकलते हो, कोई भी चीज़ जो हम अन्न निकलता है, मैं सबके प्रति वह भाव रखते हैं। और यह वंदे मातरम कोई गान नहीं है, यह वंदे मातरम समर्पण है अपनी मातृभूमि के लिए और अपने पूर्वजों के प्रति, जो हमारे संस्कृति को, हमारे सभ्यता को, हमारे जो कृषि प्रधान देश है, उन चीज़ थातियों को सुरक्षित रखने का काम किया। और आज यदि मुख्यमंत्री जी का ऐसा पहल हुआ है तो निश्चित तौर पर यह राष्ट्र के लिए गौरव का विषय है कि मैं प्रतिदिन, वैसे भी हमारा शास्त्र कहता है कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जो कि पूरे दुनिया के आदर्श हैं, वो वहाँ से ये वाक्य आया है कि प्रातःकाल उठी के रघुनाथा मात पिता गुरु नावहि माथा। हमारी संस्कृति है, आज दुनिया की सारी संस्कृति इसीलिए नष्ट हुई कि हमारी संस्कृति कहती है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। यही भारतीय संस्कृति है कि सबके प्रति श्रद्धावान होना चाहिए, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह पहल निश्चित रूप से स्तुत्य है। किसी भी अच्छे कार्य में अगर सियासत शामिल हो जाए और भी नकारात्मक सियासत हो तो उससे देश की भावनाएं आहत होती हैं और कोई भी देश विकास नहीं करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का यह ऐलान कि वंदे मातरम सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य रूप से लागू होगा, तो मैं बताना चाहता हूं कि शिक्षण संस्थाएं वो होती हैं जहां से कि युवा वर्ग सीधे सीधे सरोकार उसका होता है, और युवा वर्ग ही देश की दिशा और दशा को बदलने की क्षमता रखता है। तो अगर युवाओं के अंदर भारतीयता, राष्ट्रीयता, ऐसे हित की बातें अगर उनमें हम इनकलकेट करेंगे तो मुझे लगता है कि किसी भी प्रदेश और देश का विकास सुनिश्चित होता है। तो इन विषयों पर सियासत तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। यह कोई गीत किसी व्यक्ति विशेष या धर्म विशेष का न होके बल्कि राष्ट्रीय गीत है, और वह हमें लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको राष्ट्र से प्रेम होगा उसको गीत से भी नफरत या असहमति नहीं होनी चाहिए, तो उनका कदम स्वागत योग्य है, सियासत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से वंदे मातरम को यूपी के स्कूलों में अनिवार्य किया गया, क्या लगता है इससे कितना बड़ा बदलाव उन बच्चों के मन में आएगा जो आने वाले दिनों में भारत का भविष्य है? निसंदेह इससे एक अच्छा खासा बदलाव देखने को मिलेगा हम लोगों को। दरअसल राष्ट्रीय गीत बनाया ही इसीलिए गया था कि इसे हम भूलें नहीं जो कि धीरे धीरे हमारा ये युवा तबका भूलता जा रहा था।
और तय ये हुआ था कि कार्यक्रम की शुरुआत में राष्ट्रगीत होगा, अंत में राष्ट्रगान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मायने खोते जा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कदम अनुकरणीय है, सराहनीय है और सारे ही स्कूलों में इसे बिल्कुल लागू होना चाहिए, जिसका कि लाभ आने वाले दिनों में युवा वर्ग में दिखाई देगा। आने वाली जो हमारे युवा वर्ग है जिनको देश का नेतृत्व करना है, अगर उनके अंदर वंदे मातरम जैसे गीत रोज गाएंगे तो उनकी सोच में भी बदलाव होगा। पर इस अच्छी पहल को नकारात्मकता देखना सियासत से जोड़ करके ये कहाँ तक उचित है? एकदम उचित नहीं है। देखिए, वंदे मातरम को जो स्थान मिलना चाहिए था वो आज 150 सालों तक नहीं मिल पाया है। आज वंदे मातरम हर स्कूलों में होना चाहिए था। शुरू से ही जो डिसाइड हुआ था आज़ादी की लड़ाई के समय, उस समय वंदे मातरम एक स्वप्न था और वंदे मातरम को अब जो लागू किया जा रहा है बहुत अच्छा पहल है। इस पे राजनीति एकदम नहीं होनी चाहिए। जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों को भटकाने का काम कर रहे हैं, देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। उनको इससे बचना चाहिए। क्या लगता है आपको, वंदे मातरम को अनिवार्य करना उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में ये फैसला कितना दूरगामी है? ये बहुत दूरगामी है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फैसला उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि देश में करना चाहिए। क्योंकि सही मायने में अब जाकर तो बंकिम चंद्र चटर्जी के इस गीत को मान्यता मिली। लोगों में, बच्चों में अगर हम अपने राष्ट्र प्रेम को नहीं जगा पाएंगे तो फिर हम कैसे विकास कर पाएंगे, कैसे हम एक भावी पीढ़ी को तैयार कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये सराहनीय कदम है और इसको यूपी में ही नहीं, मुझे तो लगता है कि पूरे देश में, मेरा ये मानना है कि पूरे देश में लागू करना चाहिए, ताकि बच्चे अपने देश के प्रति जो प्रेम है वो बचपन से ही सीखना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से वो एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाएंगे। हमने बात की काशी के बुद्धिजीवियों से। सभी का ये मानना है कि ये गीत सियासत के लिए नहीं है। ये गीत हमारे आने वाली वो पीढ़ी जो देश को संबल देगी, देश को ताकत देगी, देश का भविष्य बनेगी, उनकी सोच को सुधारने के लिए है और अपनी गौरवमयी इतिहास को देखने के लिए है। तो ऐसे में ये अनिवार्य होना बिल्कुल जायज़ है और ये फैसला मुख्यमंत्री का सभी को स्वागत योग्य बनाता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऐलान किया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुरादाबाद के कुछ लोग हैं। आइए सीधी बात कर लेते हैं। पकी भाई, मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ऐलान किया गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में, सभी विद्यालयों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राष्ट्रगीत का आप इतिहास देख लीजिए तो हमारे संविधान में कहीं राष्ट्रगीत का जिक्र तो है नहीं, राष्ट्रगान का जिक्र है। और राष्ट्रगान जो है वो बिल्कुल जोरदार तरीके से पढ़ा जाएगा, रोज पढ़ा जाएगा, सम्मान के साथ पढ़ा जाएगा और हर किसी को पढ़ना चाहिए। ये जो बात अभी जो चली है कि था वंदे मातरम आप पढ़िए, ऐसी ही बात केरल में इन तथाकथित जो सेक्युलर सरकारें हैं, कांग्रेस की और कम्युनिस्ट पार्टी की, इन्होंने भी शुरू करा था। सेम बात कही थी। ये जो कुछ भी इंटेलेक्चुअली बीजेपी लेती है, ये लेती इन्हीं लोगों से है। अब वहां पे जो केस हुआ वो केस गया सुप्रीम कोर्ट। आप वो केस पढ़ लीजिए, एमुअल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आप किसी पर कोई भी बात नहीं थोप सकते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले टिप्पणी उसमें ये की थी कि राष्ट्रगीत जो है वो संविधान में है ही नहीं, तो आप ही क्यों थोप रहे हैं। और भारत जो है संवैधानिक देश है। आर्टिकल 25 में फंडामेंटल राइट है हमारा कि हम अपनी आस्था के हिसाब से जिंदगी गुजारेंगे। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, आप इस धरती की पूजा कीजिए। अरे भाई, मैं क्यों करूंगा इस धरती की पूजा? मैं तो इस धरती की जान दे दूंगा। और हमने दी है जाने, हमारे बुजुर्गों ने जान दी है, सारे हिंदुओं मुसलमानों ने जान दी है, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि आप सिखों से कहेंगे, भाई वो तो वाहिगुरु को मानते, वो तो इस धरती की पूजा नहीं करते। आप ईसाइयों से कहेंगे, जो हमारे SC ST ट्राइबल्स और दलित समाज के लोग, आप उनसे कहेंगे। बहुत से हमारे हिंदू भाई हैं जो नास्तिक हैं, वो किसी को नहीं मानते, आप उनसे कह रहे हैं कि ना आप इस धरती की पूजा करो। ये तो गलत बात है ना, तो आप थोपी जा रही है बात। ये मुख्यमंत्री के द्वारा ऐलान किया गया है कि प्रदेश के सभी स्कूलों में राष्ट्रगीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा, बच्चों को गाना लाजमी होगा। देखिए, देश सबसे पहले होता है, धर्म बाद में होता है। और वंदे मातरम अगर बोल दिया है तो इसमें इतना पहले के लोग, जब 1875 में इसकी शुरुआत हुई थी तो तब के लोग तो सब गाते थे। आज ये बातें क्यों आ रही हैं इन लोगों के दिमागों में कि नहीं बोलेंगे, हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, गान तो गा लेंगे लेकिन गीत नहीं बोलेंगे। तो ये अलग जगाई गई थी सबके प्रति और सब गाते थे। आज ये विरोध में खड़े हो रहे हैं सब,
क्योंकि कोई कहीं से कोई सीख आ गई होगी, बोले भाई मत गाना तो नहीं गाएंगे। ये जितने बड़े नेता हैं इनको सब कुछ ना कुछ पढ़ा दिया जाता है, बोले ऐसा करना है ऐसा करना है। भाई पहले देश है, पहले ये बता दो मुझे धर्म है, पहले आप बताइए देश है पहले धर्म है? नहीं ये तो तमाम उलेमाओं के भी बयान आए हैं कि भाई अगर ताजीम है वंदे मातरम, उससे ताजीम का मतलब मोहब्बत करना हमारा काम है, और मादरे वतन से मोहब्बत जो नहीं करेगा वो एक अच्छा इंसान नहीं कहला सकता। और अगर इबादत है तो इबादत जो है कि अल्लाह की है। वंदे मातरम किसके लिए है? ये हिंदुओं के लिए क्या? ये सबके लिए था उस टाइम पे जब इसकी शुरुआत हुई थी, सबके लिए था, सब गाते थे। आज ये विरोध में खड़े हो रहे हैं, जितने भी हैं नेता, जिन उलेमा जितने भी आप बोल रहे हो, ये सब विरोध में इसलिए खड़े होते हैं, ये नहीं चाहते कि, ये चाहते हैं कि लड़ाई करवाओ बस किसी भी सूरत पे, अपने जो है अपने वोट बनाओ। आज मुसलमान हमारे भाई वो ये जान गए हैं कि जो है योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं। आपको मालूम है पूरे प्रदेश के अंदर मुरादाबाद एक ऐसा शहर है जिनमें सबसे ज्यादा जो सरकारी योजनाएं हैं वो मुसलमानों को मिली है पूरे प्रदेश के अंदर। तो ये क्या कम है? ये सबका साथ सबका विकास के साथ जो लोग कामिल जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर स्कूल में, हर शिक्षा संस्थान में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अनिवार्य होगा, लाजमी होगा, क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रगान तो पहले से गाया जा रहा है, लेकिन जैसे अब राष्ट्रीय गीत की अगर बात आई है तो मैं बता दूं ये सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। जैसे पंडित जी ने कहा कि लड़ाने का काम करते हैं, तो ये लड़ाने की बात मान लो। बिहार का चुनाव है, बिहार के चुनाव के बीच में इस तरीके की अगर कोई प्रतिक्रिया बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की आती है तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर आती है। और ऐसी बातें राजनीति से, इन चीज़ों से राजनीति करते हैं। मान लो वहाँ हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फेल हुआ तो आप वंदे मातरम ले आए, कोई इसका विरोध करेगा, कोई इसके बारे में कुछ कहेगा तो ये चुनाव को ध्रुवीकरण करेंगे। तो इनका काम है लड़ाना लोगों को, तो इसीलिए ये चीज़ें लाते हैं। नहीं, इन चीज़ों को फर्क पड़ने वाला नहीं है देश पर। देश की जनता समझ चुकी है कि ये सिर्फ कभी हिंदू मुस्लिम, कभी वंदे मातरम, कभी जय श्री राम, कभी कुछ, इन चीज़ों को थोपना चाहते हैं। लेकिन इन चीज़ों को लोग समझ चुके हैं कि ये सिर्फ बीजेपी का एक एजेंडा है, और चुनाव के बीच में ऐसी बातें करनी भी नहीं चाहिए। अगर इन लोगों ने करी है तो किस लिए करी है आप भी जानते हैं। एक मुसलमान रोजाना 5 वक्त की नमाज जब पढ़ता है तो 5 वक्त 5 टाइम, और उसमें कम कितने सजदे होते हैं, वो जमीन को चूमता है, जमीन पर नाक और सर दोनों एक साथ रगड़ता है और अल्लाह से तौबा करता है उसी जमीन पर, जिस जमीन पर रहता है। जिस जमीन पर अगर रहेगा तो उससे मोहब्बत करनी है, ये ईमान का आधा हिस्सा है। और 5 टाइम की जब नमाज पढ़ता है तो वो ये दिखाता है कि हाँ, हम जमीन से अपनी कितनी मोहब्बत करते हैं। और कहीं भी नमाज पढ़ लेता है वो तो जमीन माथा टेकता, नाक टेकता। आप कौन करता है ऐसा काम, बताइए? कोई भी नहीं। देखिए, इनका कहना है कि ये मादरे वतन, कोई ये जो जमीन है जितना हमें पैदा किया, जहाँ का रिस्क हम खाते हैं, उसे हम 5 बार चूमते हैं, अपनी पेशानी को टेकते हैं। फिर कहाँ से 5 दफे नमाज पढ़ते हैं, जमीन को चूमते हैं। बहुत अच्छी बात कही उन्होंने, यानी कि इस वतन से प्यार है, तो वतन से टेकते हैं। हाँ, तो वतन से प्यार है, लेकिन बोलेंगे नहीं वंदे मातरम। वतन से प्यार है, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। वही बस्तवी साहब का एक शहर मुझे याद आ गया। बस्ती और गोरखपुर में सिर्फ 70 किलोमीटर की दूरी है कि नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे। नफरत की दीवार गिराकर छोड़ेंगे, अमन वफा के दीप जलाकर छोड़ेंगे। मंदिर से हो प्यार, हो मस्जिद का सम्मान, ऐसा हिंदुस्तान बनाकर छोड़ेंगे। योगी आदित्यनाथ जी का जो भी कहना है वो सराहनीय है। मैं बड़ा प्यार करता हूँ उनसे, क्योंकि मैं मदरसे का आदमी, वो मटके हैं, तो हमारी दोनों की एक ही है कैटेगरी, हम दोनों एक कैटेगरी के लोग हैं। मगर हम यहाँ पर उनसे कहना चाहेंगे कि जो आप देशभक्ति गीत, वंदे मातरम गीत जो कहलवाना चाह रहे हैं, वो 2017 में आपकी सरकार आई तो उस टाइम से शुरू कर देते। ये सब कोई चीज नहीं, ये सब खारिज चीजें हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।